अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको जो हाल ही में ईद गुजरी है उसके लिए भी बहुत मुबारक हो। और आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे जो फ़लस्तीन भाई हैं जिन पे हमला अभी हाल ही में हुआ था, वो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनकी ताकत दे, सब्र दे उनको। और जो ईरान में और इसराइल की कशीदगी चली थी, इसराइल पर हमला, इसराइल ने ईरानी इस एम्बेसी सीरिया में हमला किया, उसके बाद ईरान ने जवाब दिया 300 ड्रोन और मिसाइल के साथ। उसके बाद ईरान को इसराइल ने, निजी चैनल से खबरें आ रही हैं कि जवाब देने का सोचा है और अपने जो उनके अपने आपस जो मुल्क हैं उनके नेटो के, उनके साथ मिलकर जवाब देंगे ईरान को। अल्लाह पाक ईरान की और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों की हिफाजत करे और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तानी भाइयों की भी हिफाजत करे, उनको ताकत दे ताकि वो जवाब दे सके। और हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पोस्ट करें, ट्रेंड चलाएं, क्योंकि हमारे हक़ में यही है। और हम अपने जो क़ुव्वतें हैं बड़ी बड़ी, उनको भी हम यही कहते हैं कि हम ज़रूर एक्शन लें। मासूम बच्चे 12 शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल में बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं जिसमें नर्सेस, डॉक्टर्स और फलाही इदारे का अमला ये शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं। कोई इसमें दहशतगर्द नहीं है, कोई इसमें हमास के अफराद नहीं हैं, 12 एक मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। बाकी हम आपको अपने मेहमान से मिलवाते चलें, आप पहले उनका तारुफ़ करवाते चलें। आप रैपर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, आप सॉन्ग राइटर भी हैं और आपने बड़ी अर्ली एज से शुरू किया, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा और बड़ी जल्दी सक्सेस भी हासिल किया। और फिर आपने बैक भी ले लिया, उसके बाद फिर आपने कम बैक किया। उनसे बड़ा मज़ा आएगा उनकी जर्नी के हवाले से बात करते हुए। द वन एंड ओनली मुनाब माने, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाब माने, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी और किसको देख के इंस्पायरेशन मिली, कैसे स्टार्ट की, मतलब क्या अच्छा, ऐसा आपने शौक जो था? आपने जो ये तोड़ के बोला है ना मुनाब और माने, ये मेरा शुरू से मसला रहा है। कभी कोई मुझे मुनाब बोलता है, कभी कोई माने बोलता है। तो डबल एम बोल दें, हाँ, तो शुरुआत यहीं से ही हुई है कि जो है वो आधे लोग जो हैं वो मुझे मुनाब बोलते थे और आधे माने बोलते थे। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा अच्छा इन्वोक किया कि मुझे ऐसा लगने लग गया मैं दो अलग इंसान हूँ। एक वो इंसान जो क्या कहते हैं लोगों के सामने आता है, फिर उनसे मिलता जुलता है, और दूसरा वो जो माइक पे आता है। माइक पे आता है, सही तो सही, वो सही। माने हो गया, चेंज है दोनों, बिल्कुल। तो वो माने हो गया और फिर इसी तरीके से मैंने सुनना शुरू करा। और आप अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो यंग सनर्स हैं हमारे, जोखे हैं, शरफ कैसर हैं, मोजी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तैशी हैं। आप साथ के तैशी की अभी हमारी बात हो रही थी। तो ये सारे लोग हैं, ये सब बड़े हैं हमारे, इन्हीं से हमने सीखा है और बस। और वो डिजर्व भी करते हैं बिल्कुल कि उनके अभी तक जितने भी जो उनसे इंस्पायरेशन जिन्होंने ली और वो इंडस्ट्री में आ गए हैं और वो छा गए, बिल्कुल ऐसी है। वाकई में वो कुछ ज़्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं थी ना, सहूलत नहीं थी, हम लोग इतना इंडस्ट्री नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर पाए उनको, वो कहीं ज़्यादा डिजर्व करते थे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो कोई रुकावट, किसी ने मना किया घर से, ऐसा कुछ? घर से तो मेरी इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं थी, बस घर वाले बोलते थे यार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, उसके साथ अगर तुम लेके चल सकते हो पढ़ाई के साथ तो लेके चल लो, वरना पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर मुझे कोई वो ऐसा मुझे फील हुआ कि कोई चीज़ मुझे रोकती है म्यूज़िक करने से, तो वो माशरती थी ज़्यादातर। तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हमारे पास माशरती तौर पर, और एक रिलीजियस फैक्टर भी है। तो बस यही था, ट्रेडिशन कल्चर जो, बिल्कुल। जबकि कल्चर में हमारे म्यूज़िक है, जो हमारे अमीर खुसरो हैं और हमारे जितने भी म्यूज़िकल कल्चर है, अगर हम सिंध का देखें, पंजाब का देखें, बाबा फरीद, तो सूफीज़म, फिर इतने बड़े बड़े पोएट गुजरे, तो ये हमारे पाकिस्तान में 800,000 साल से कल्चर है म्यूजिक का। और फिर उसके बाद जब मुगल आए थे तो वो उन्होंने फ्रांस से हारमोनियम मंगाया था। तो वो हारमोनियम आज हमारे लिए इतनी ज्यादा हैसियत रखता है कि हमें ऐसा लगता है वो इंडियन है, हाँ। जबकि वो आया बाहर से था। तो इसी तरीके से हमारा म्यूजिक का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो पिछले कुछ 50, 60, 100 साल के अंदर जो हमारे पास ये जो एक रिलीजियस रेवोल्यूशन आया है पाकिस्तान में, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो हैं वो बचने की कोशिश करते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो बस उसी की वजह से क्या कहते हैं माशरती तौर पर हमारे अंदर ये चीज़ आ गई है कि हम दूर रहना पसंद करते हैं। दूर रहना। अच्छा, सपोर्ट किसने किया, किसने किया सपोर्ट की अगर आप बात करें, और मेरे लिए मैटर भी यही करता है कि सपोर्ट कौन करता है, मेन यही है। तो बिल्कुल मेन यही बात है। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जो यंग जनरेशन थी ना, जो मुझसे यंग थे,
जो मुझसे 3 साल 4 साल 5 साल छोटे थे, और स्कूल में जिन्होंने देखा था हमें बड़े होते हुए, कॉलेज में जो मिले, यूनिवर्सिटी में अभी जो मिलते हैं, तो मेरा भी यूनिवर्सिटी भी चल ही रहा है, तो क्या कहते हैं, उन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा होप मिला, क्योंकि मुझे ऐसा भी और मुझे एक ना बड़े भाई वाला फिगर भी मिला कि यार मैं इनके लिए कुछ बन रहा हूँ। हाँ। अगर मैं कुछ बनूंगा तो फिर ये मुझे देख के कुछ बनने की इनको एक मोटिवेट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, बस यही इसी तरह चल रहा है। मतलब दोस्तों के हवाले से आप कह रहे हैं या फैंस के हवाले से? बस वही दोस्त है मेरे, सपोर्ट किया, मेरे दोस्त वही सपोर्ट है, किया? मेरे दोस्त वही हैं जो मेरा म्यूजिक सुनते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी दोस्त तो खैर जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ है, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ मिलके मैंने म्यूजिक बनाया है, जिनके साथ मैंने, कोई वीडियोग्राफर्स हैं, आपके जैसे लोग हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, हर किस्म का बंदा है। तो बस ये इसी तरीके से इन लोगों की वजह से ही आज मैं कुछ बना हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुनाब माने आता है इंडस्ट्री में, अपने गाने पे गाने फेंकता है, एल्बम्स उसके बाद अचानक फिर बैक हो जाता है, हाँ, फिर अचानक कम बैक करता है। मेरी नज़र में जितना मुझे पता है कि कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो अब कमबैक करने में कितनी मुश्किलात हुई? अभी तो कमबैक होगा ना, अभी तो ठीक से तो मतलब कितनी मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं? ये वो असल में हुआ ये था कि जब 2020-21 के टाइम पे कुछ मेरे साथ की रैपर्स थे, भाई हैं सारे हम लोग, वो अभी भी मिलते हैं, उनसे कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी सी बातों पे, तो वो बस मिलना जुलना कम कर दिया, और मिलना जुलना कम किया तो बस काम करना भी छोड़ दिया उनके साथ। दिल में बुग्ज हो गया, वो एक वो हो जाता है ना कि यार बस ये इनके साथ काम नहीं करना, अपना करेंगे। तो वही वाली बात अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे, बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट बनने का कीड़ा ना, बस वो चीज़ जो है वो निकालनी पड़ती है। तो बस वो निकल गई वक्त के साथ साथ, वापसी जाके उनसे मुलाकात भी करी, उनमें से बहुत सारों के अंदर भी ये चीज़ आ गई थी, तो उनको जाके मैंने इस चीज़ की मदद करी कि भाई इससे कुछ नहीं मिलेगा, मिल के सारे काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है, यूनिटी में ताकत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इस मेरी सोच का जितने भी मेरे आर्टिस्ट दोस्त हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बहुत सारे जो हैं वो इस चीज़ को समझ गए, बहुत सारे अपने लगे हुए हैं, वो भी सीख ही जाएंगे इस वक्त के साथ। तो ये वक्त जो मेरा है जिसको आप कमबैक कह रहे हैं, अभी तो कमबैक नहीं है, अभी तो आएगा। अच्छा, अभी बहुत कुछ सरप्राइज बाकी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी तो पूरा पाकिस्तान में दिखना है ना, अभी तो क्या कहते हैं, जुनैद जमशेद बनना है, अभी तो स्ट्रिंग्स बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा, इसके अलावा कोई पैशन, कोई शौक रहा हो? मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, वाह माशाल्लाह। कुक भी आप पार्ट टाइम? कुक वुक भी बन जाते हैं, और क्या कहते हैं, तो इसके अलावा मैं यार ये भी बनाना सीखूं। फिल्म का बहुत ज्यादा शौक था, मैं फिल्म ही पढ़ रहा हूँ, मैं फिल्म रहा हूँ, और क्या कहते हैं पे डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर काम करने का, या कोई एक स्टोरी राइटर? वैसे तो मेरा शौक, वैसे अगर सही बात कहूँ तो एज अ स्टोरी राइटर ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लिखता हूँ गाने वगैरह, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं मेरा स्टोरी राइटिंग का टैलेंट बहुत ज़्यादा इन्वोक हो गया था। तो जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुँचते हो ना गाने लिखते हुए, तो आप ना तस्वीरें बनाने लग जाते हो उन्हीं चीज़ों से। तो बस वहीं से शुरू हुआ, फिर उसके बाद कैमरा वैमरा भी हाथ में लग गया, इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल कुछ ज्यादा इमेजिनेशन में चले जाते हो, तो फिर वहीं से शौक बढ़ने लग गया, और क्या कहते हैं कैमरा भी आ गया हाथ में, फोटोग्राफी करी, सारी चीजें चलती रही, और फिर क्या कहते हैं बीच में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई जो मैंने कभी रिलीज नहीं करी। अच्छा, लेकिन ठीक वक्त पे वो भी रिलीज कर देंगे। अच्छा, क्यों वैसे रिलीज क्यों नहीं करी अभी तक आपने? मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, यही एक रीजन हो सकता है कि मैं अपने आप को इतना बेहतर नहीं समझता फिल्म की फील्ड में। पहले आप जो आपकी अपनी फील्ड है जो आपने फर्स्ट चूज की थी, उसमें पहले पूरा कमबैक हो जाए, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल ऐसे, या तो एक तरफ से थोड़ा सी शोहरत मिल जाए, फिर उसके बाद लोगों को दिखाएंगे कि यार ये कर सकता था मैं, ये भी नहीं किया मैंने, तो मैं एक एज अ पर्सन दिखाना चाहता हूँ अपने आप को कि मैं एक टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं जो जहाँ कदम। और ये हमारे अमेरिका में एक बड़े जबरदस्त रैपर होते हैं, कान्ये वेस्ट नाम है उनका, तो वो हमारे मुर्शिद हैं, उनसे हमने म्यूजिक सीखा है। तो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर नया नया उन्होंने ग्रैमी जीता था, ग्रैमी जीत के वो आए थे, और क्या कहते हैं एक शख्स ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, बोला मुझे तो ऐसा कोई खास नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मैं जाऊं बास्केटबॉल खेलूं तो बास्केटबॉल में भी नंबर 1 बन जाऊंगा। तो ये सोच का है बस, तो आप जैसा सोचते हैं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं कर सकता हूँ और ये मैं कर लूंगा, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हॉबीज
क्या है आपके रूटीन क्या है? वैसे भी कराची वालों की रूटीन बिगड़ी सी रहती है। ये बड़ा मसला है कराची वालों का। तो बस यही है, निकलते हैं बाहर, बैठते हैं, वक्त और कैसी रूटीन होनी चाहिए आने वाली जनरेशन की, पॉइंट नहीं ये भी है। अब हमें भी समझ आ रही है क्योंकि अब काफ़ी उम्र गुजर गई है यार, मतलब अब बच्चे नहीं है, थोड़ी जवानी वाला टाइम भी फेज जो है वो अब बढ़ रहा है, बड़े उम्र वाली आ गई है, यूनिवर्सिटी खत्म होने वाला है, तो ये चीज़ समझ आ गई है कि रात जो है वो सोने के लिए। लेकिन हमारा तो खैर मीडिया का काम ऐसा है कि हमारा काम ही सारा रात और हमारा कराची वालों का कल्चर ही ऐसा और हाँ बिल्कुल, खाना वाना सब मिल जाता है, बाहर घूमने को मिल जाता है, सब करने को मिल जाता है, तो इंसान जो है क्या कहते हैं वो कोशिश करता है कि ना सोए। तो बस यही है। और आपने देखा होगा बाहर से भी लोग अक्सर लाहौर से आते हैं, वो उनका भी रूटीन खराब हो जाता है। उनका भी खराब हो जाता है। तो अच्छा, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को क्या कहेंगे आप? स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को मैं यूजुअली तो एक ही चीज़ कहता हूँ, क्योंकि हर कोई बेचारों को यही कहता रहता है कि यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मैं उनको ये कहता हूँ भाई जो बनना चाहते हो वो बनो, कोई नहीं रोक सकता। और इस रूटीन के हवाले से अच्छा रूटीन से वैसे तो इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन क्या कहते हैं अभी तो बच्चे हैं, अभी तो खेलेंगे कूदेंगे, थकना तो खेल कूद के ही है ना, वो वाली तो जिंदगी नहीं है कि वक्त वगैरह वो कर दिया, नींद वींद खराब कर ली तो हो गया। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि भाई जो करना चाहते हो करो, हाँ, खेलो कूदो, जिंदगी इंजॉय करो, क्योंकि वो जो वक्त होता है ना 15 16 17 18 साल तक का, वो फिर नहीं मिलता, वो फिर आपको वापस नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आता। वो आपको भी पता है, वो आपने गुजार लिया है, मैंने भी ना गुजार फिर लिया। वो आपका उन चीजों में दिल लगेगा, वो वक्त जो है ना वो आपको फिर वो याद ही आता है बस। हाँ, वो आप वापसी उसमें नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो मैं बस यही कहता हूँ कि भाई मैंने जिन लोगों को सुना था, पढ़ा था, वो लोग यही कहते थे कि भाई अपना बचपन एंजॉय करो, तो हमने तो भाई एंजॉय किया फुल, जो कुछ करना चाहते थे करा। अब वो वक्त है कि जरा पैसा कमाना है, लाइफ एंजॉय करनी है, सेटल होना है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने अभी फिल्म स्टोरी की बात की कि मैं फिल्म पढ़ रहा हूँ आजकल, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो अभी हाल ही में 2 साल हो गए तकरीबन, मूवी रिलीज़ हुई थी मौला जट, पाकिस्तान सिनेमा। आपने शायद उसका टीज़र ट्रेलर देखा हो या पूरी मूवी देखी हो, तो आपको कैसा लगा? पाकिस्तानी काम अच्छा जा रहा है? मुझे मौला जट बहुत ज़बरदस्त लगी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने ऐसे फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैं सिंस फिल्म पढ़ रहा हूँ तो क्या कहते हैं हमने कुछ स्निपेट्स देखे थे, हमारी क्लास में टीचर्स वगैरह दिखा रहे होते हैं ऑल दोस थिंग्स, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि देखना, आप वो देखेंगे मेरा इंटरव्यू तो डांट भी पड़ेगी मुझे, लेकिन क्या कहते हैं मुझे काफ़ी बेहतरी दिखी पाकिस्तानी सिनेमा में। और इससे पहले और भी कुछ फिल्म आई थी जिन पे बैन शैन लग गए, तो वो भी मुझे ज़बरदस्त लगी। और क्या कहते हैं काम पाकिस्तान में वाकई में हो रहा है करने वाला। और अगर आप हमारे जो बाजू वाले मुल्क हैं उनसे अगर हम देखें, ईरान है, इंडिया है, अगर इनको हम इनकी इंडस्ट्री देखें फिल्म की, तो टर्की हो गया, बहुत सारे बिल्कुल नहीं, ईरान की तो स्पेसिफिकली मैंने जो सिनेमा का काम देखा है जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। टर्की से भी अच्छा? नहीं, टर्की का भी अच्छा है, टर्की तो जाहिर है अब पूरी दुनिया देखती है टर्की की चीज़ें, ड्रामे फिल्में, लेकिन ईरान का भी ज़बरदस्त लेवल हो चुका है। और अब तो माशाल्लाह से बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए, बहुत ज़बरदस्त उनकी नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है। तो बस यही है। तो किस चीज़ की कमी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री? मुझे ऐसा लगता है पैशन और कॉन्फिडेंस की। पैशन और कॉन्फिडेंस की? यहाँ प्रोडक्शन की? नहीं, प्रोडक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। मैं बोलता हूँ कंटेंट मैटर करता है, प्रोडक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। क्योंकि मुझे याद है कि अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो शायद बहुत ज़्यादा सीखने से मुझे लोग सुनते हो म्यूज़िक, लेकिन जो शुरू में मैंने गाना बनाया था ना अपना, जिस पे एकदम व्यूज़ आ गए थे और वो गाना चलने लग गया था, वो गाना मैंने ना एक टूटे बूटे से कमरे के अंदर ना गूंज रही आवाज़, और उसमें एक मैंने सस्ते से USB माइक पे रिकॉर्ड किया, लेकिन लोगों ने सुना, आज भी सुनते हैं। तो इसी तरीके से जो यंग सनर्स के शुरू के गाने थे, बरगरे कराची वगैरह, वो बिल्कुल सस्ते से इक्विपमेंट, वो तलायुनस तो बोलते भी हैं कि यार 300 के माइक पे हमने गाने रिकॉर्ड किए, वो वाला वक्त भी देख। तो वो कंटेंट होता है बस मेरी नज़र में, कंटेंट आप में होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, बड़े होनहार टैलेंटेड लोग, नेपोटिज्म का शिकार भी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री नेपोटिज्म जो है वो वैसे टैलेंट को खत्म तो नहीं करती। मैं बहुत सारे लोगों की ये राय है कि नेपोटिज्म से ना छोड़ जाते हैं ना, बैक हो जाते हैं फिर। वो क्या है, वो पैशन और कॉन्फिडेंस की कमी। आप कोई भी आ जाए, किसी भी बड़े बाप की औलाद आ जाए इंडस्ट्री में, मैं ये बोलता हूँ आपको अपना काम नहीं छोड़ना है।
आप अपना काम करते रहो। सियासत हो, म्यूजिक हो, फिल्म हो, हर बंदा जो आप देख रहे हैं टीवी पे वो 20-20 साल लगा के पहुंचा हुआ। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो अपने आप को कंसिडर भी नहीं करता कि मैं क्या कहते हैं किसी फिल्म में काम करूँ या कोक स्टूडियो में काम करूँ या कहीं भी एनीवेयर, जो भी बड़े नाम है हमारे पास। लेकिन बात यह है कि वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका पैशन जो है ना, वो आपको रोज जीना है, वो आप छोड़ नहीं सकते, वही आपकी समझे वो आपकी ग़िज़ा है वो। तो वो हम उसकी कमी है हमारे पास। तो इसी वजह से हम ब्लेम करते हैं, यार इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, आप अपना काम करते रहो भाई। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है वो मुझसे नफरत भी करता है, फॉर एग्जांपल वो चाहता नहीं है कि मैं कुछ बड़ा बन जी, एक दिन मैं बन जाऊंगा, तो क्या वो नफरत करता रहेगा? नहीं, वो छोड़ देगा, वो तो जो कोई भी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो जगह है वो आपको मिलेगी। ये आप चीज छोड़ दें कि आपको वो जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और ये सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो फिल्म बनाते हो, कुछ भी करते हो, आर्टिस्ट है ना सारे, अपना कुछ कला दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, तो वो सब मैं कहता हूँ कामयाब होंगे जिंदगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से कुछ बताएं और अपने बारे में ये बताएं कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक इंट्रोवर्ट रहे, एक्सट्रोवर्ट रहे? मुझे तो लगता है एक्सट्रोवर्ट ही होंगे जैसी फील्ड में आप, कुछ बताएं स्कूल से लेकर। एजुकेशन की पहले बात कर लेते हैं। एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ा मसला है हमारा। हम जो पीछे हैं ना वो एजुकेशन की वजह से। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, ये वो बाहर की ताकतें हैं। हाँ। और यहाँ तक कि हमारे सियासी लोग हैं, और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा भी वो एजेंडा का इतना शिकार हो गए कि हमारी फौज भी बुरी हो गई, सब बुरे हो गए, लेकिन हम नहीं ठीक हो रहे, है ना? सब बुरे हो गए, हम खुद ठीक नहीं हुए, हम सिर्फ ब्लेम करते रहे। सब बुरे हो गए, हम ठीक नहीं हो रहे। तो ये एजुकेशन की कमी है। ये असल जो चीज़ है ना कि हम सीखना नहीं चाहते और हम कुछ बदलना नहीं चाहते, ये है मसला। या फिर हमें बदलवाना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, ये भी सवाल है। बिल्कुल ऐसी है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ। लेकिन खैर चलें, अब ये आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो बहुत ख़राब है। लेकिन क्या पता हमें इस मसले, क्योंकि हम तो इस मसले का 30 साल से शिकार हैं। हाँ। 30-35 साल से शिकार हैं। क्योंकि आज से 30-35 साल 40 साल पहले कराची ऐसा थोड़ी होता था जैसा अब हो गया। और इसमें मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सबने मिलके खराब किया, ये सबको पता है कि सबने मिलके किया है। लेकिन बात ये कि एजुकेशन भी इसी तरीके से हम लोगों ने मिलके ही खराब की है। हमने ये चीज सोची है कि क्या कहते हैं, किसी को इस तरीके से पास करा देते हैं, उसको इसकी, और वो भी नस्ल परस्ती में, है ना? तो क्या कहते हैं, ये चीज़ें जो है ना हमें अपनी ख़त्म करनी पड़ेंगी और हमें एक इंसान बन के सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये मसले हल होंगे इस तरह। तो एजुकेशन जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने ठीक करना है। सबसे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें एजुकेशन। मार्स पे कॉलोनीज बनने वाली हैं। बिल्कुल, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल। ये तो चले पाकिस्तान से, तो हम पता नहीं किन किन चीज़ों में लगे हैं। हाँ। अगर आप YouTube खोल के देखें, YouTube आपको पता है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ सीखा है, मेरे YouTube पे उस्ताद हैं, एक बड़े अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनसे मैंने प्रोडक्शन सीखी है। वो अमेरिका में रहते हैं, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे। हाँ। लेकिन मैं उनका शागिर्द हूँ। बिजी वर्क्स बीट्स नाम है उनका। हाँ। जो म्यूजिक सीखना चाहता है वो बिल्कुल सीख सकता है। और क्या कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिला कुछ सोचे, बिला तफरीक ना लोगों की मदद की। फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ना, फ्री एजुकेशन। और हमारे YouTube अगर आप सर्च खोलें, ट्रेंडिंग देखें, तो आपको क्या दिखेगा वो आपको भी पता है। मैं उसमें भी एक आपसे सवाल करूंगा मैं, आप ये बात कंप्लीट। तो आर्टिस्ट जो है ना वो इस चीज का शिकार भी हो जाता है कि यार आवाम जो है वो यही देखना चाहती है, तो हम यही बनाते हैं, जबकि ये चीज हमें, और फिर आर्टिस्ट मिलके पूरे निजाम को खराब कर रहे हैं। तो मैं सबका हाथ है इसमें। बिल्कुल सबका हाथ है। कोई भी समझे ठीक नहीं है। कोई भी दूध का दुल्हन। वो एक अच्छी फिल्म है ना, इंडियन नायक, वो जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो वो बोलता है कि यार वो चीफ मिनिस्टर से लेके क्या कहते हैं, एक भंगी खैर गलत वर्ड है, लेना भी नहीं चाहिए ये वर्ड, लेकिन चीफ मिनिस्टर से लेके जो हमारा जो झाड़ू पोछा करने वाला तबका है ना, सारे खराब हैं। कोई भी ठीक नहीं है, सब खराब। वो इसीलिए क्योंकि बीच में जितने लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सब हमें
मिलकर सब सही करना पड़ेगा। ये जैसे चीज पहले जो थे। है ना हमारी, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस पर काम करें। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था एजुकेशन के बाद? मैं भूल गया। एजुकेशन की मैं आपसे पूछ रहा था, आप कैसे स्टूडेंट थे? हाँ, मैं तो एक्सट्रोवर्ट था, सुपर एक्सट्रोवर्ट था। मैंने क्या कहते हैं, हर किस्म के इंसान से मुलाकात करी, सबसे बातचीत की है, हर किस्म का इंसान ना, मतलब समझे आप, जिनसे स्कूल में कोई नहीं भी बात करता था उससे भी बात कर रहे होते थे हम, उसको बेचारे को वो दे रहे होते थे कि यार नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो यही बस ऐसी गुजरी है मेरी सारी एजुकेशन वाली लाइफ। और इतना अच्छा तो स्टूडेंट इवेंट्स में वगैरह हिस्सा लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शौकीन तो नहीं था खैर, लेकिन वो स्कूल टीचर्स और क्या कहते हैं सारे मुझे खुद ही आगे कर देते थे। वाह, कि भाई कर यार, तू ही कर सकता है। चलें जी, बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं मुनाब माने के साथ, और मज़ा आ रहा है हमें, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्या बात है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मुनाब माने। और आप रैपर हैं, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और आप आजकल स्टोरी राइटर भी हैं। फ़िल्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, फ़िल्मों के ऊपर। उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, डेली लाइफ रूटीन, और कुछ करंट अफेयर की बातें भी कर रहे थे उनके साथ हम। बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक और सवाल, अभी एक ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, बायकॉट कोक स्टूडियो। ओए 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 ओए, ये तो जो कि कोक इसराइल से रिलेटेड कंपनी है, तो इस वजह से कोक स्टूडियो बायकॉट किया जा रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे, क्योंकि अब सिंस अब कोक स्टूडियो हो रहा है माशाल्लाह से, हमारे बाबर मंगी भाई जो हैं, हाँ, जो कोक स्टूडियो में भी आए हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। और क्या अभी मैं फंस गया हूँ ना, देखिए ना आवाम की साइड जा सकता हूँ ना बाबर भाई की साइड जा सकता हूँ। अब मसला ये हो गया है। खैर, मैं अपना बिल्कुल जनरल ओपिनियन देता हूँ। जो मेरा ख्याल है वो ये कि बॉयकॉट जो है ना, वो बिल्कुल आप समझे, ये अपनी मदद आप कर रहे हैं। मतलब इसका ना हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, जो देखना चाहता है वो देखे। लेकिन क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा पसंद ये करता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं ऑलरेडी, हम वो ख़रीदें। हाँ, हम वो खरीदें, और इसी तरीके से खुद ब खुद बॉयकॉट होता है। समझ रहे हैं ना? तो और कुछ काफ़ी तब्दीली आई भी है, मैंने देखा है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोगों ने अभी हमारी शादियों में बड़ा कल्चर है कोल्ड ड्रिंक्स का, और क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने तो दूसरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स हटा दिए। तो ये जो बॉयकॉट वर्ड है ना, मैं बोलता हूँ ये अच्छा लफ्ज नहीं है। हम इसकी जगह कुछ अच्छी चीज ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम इस चीज की बजाय इस चीज को इस्तेमाल करें, और ये लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे सर्फ है, आपका क्या कहते हैं, खाने पीने की चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग दूसरी इस्तेमाल करें। तो मैं ये बोलूंगा कि आप दूसरी अच्छी चीजें इस्तेमाल करें, और उनकी कंप्लेन भी करें, क्योंकि क्वालिटी खराब है। पाकिस्तानी असल ज़्यादातर लोगों को कंप्लेन यही होती है ना कि यार इसकी क्वालिटी ख़राब है, उसकी क्वालिटी ख़राब। तो जाहिर है कोई दूसरे ब्रांड का स्टूडियो खोलेगा तो उसकी भी क्वालिटी ख़राब होगी, लोग यही बोलेंगे कि यार ये हमें अच्छी क्वालिटी का स्टूडियो चाहिए। तो क्या कहते हैं, मैं बस यही बोलूँगा कि बायकॉट करने का इजहार ना करें, बस कर लें, आपकी मर्जी है, आपको करना है आप करें। ये है, आप इन लोगों पर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे क्या, हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की तो हम कुछ अपना ही बना के करेंगे। हाँ। तो बस ये है कि कोशिश करें कि आप कुछ अपना बनाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को कटाने। दूसरे इसलिए चलते हैं, हमारे मुल्क में अगर कोई बाहर से आके कारोबार कर रहा है, तो आप सोचें वो अपने मुल्क में कारोबार करके कामयाब हुआ है, तभी आके हमारे मुल्क में कारोबार कर रहा है, तो वो कामयाब है। बिल्कुल, वो कामयाब लोग हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम इनसे छुटकारा पा लें, हम इनके साथ काम नहीं करें, इनकी चीजें नहीं खरीदें। वो अच्छी चीज बेचते हैं जब ही हम खरीदते हैं। हमें शौक नहीं है उनसे चीज खरीदने का, समझ रहे ना? वो इतना अच्छा एडवर्टाइज करते हैं, बिल्कुल बहुत उनके। लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारा वो पैसा जाके हमारी भाइयों को, हमारी बहनों के अगर कत्ल में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वो उस जगह पर हमारा पैसा जाए। तो वो बिल्कुल जेन्युइन डिबेट है, मैं उस पर बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं रखूंगा किसी से। लेकिन अब बाबर मंगी आए तो थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। चले, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस एरा के रैपर जो आए और जो पहले रैपर थे, उनमें क्या फ़र्क आया है अभी? क्या एवोल्यूशन हिप हॉप इंडस्ट्री में कितना अच्छा एवोल्यूशन हुआ है?
हिप हॉप इंडस्ट्री में तो नहीं, सिर्फ रैपर्स में नहीं बोलूँगा, म्यूजिशियंस में अगर आप कहेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है 2010, 12, 13, 14 के बाद जो अब नई जनरेशन आ रही है म्यूजिक में, उनके अंदर ये है कि वो प्रोडक्शन सीख रहे हैं। हाँ, पहले ज़माने में बच्चे जो थे, लड़के जो थे होते थे, वो इतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन के ऊपर नहीं होता था, उनका बस ये होता था कि मेरा करियर जो है वो आउटशाइन कर जाए, मैं एज अ पर्सनैलिटी सामने आ जाऊँ लोगों के, तो और बहुत सारे उसमें कामयाब भी हो जाते थे। और एक आदमी का काम करना जो है ना वो आसान भी होता था। आजकल के दौर में क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो जो बहुत इन दी एंड बात वही है कि मिलके जो करता है वो कामयाब हो जाता है। जो अकेले में बैठ के प्रोडक्शन भी कर रहा है, म्यूजिक भी प्रोड्यूस कर रहा है, आपका लिरिक्स भी लिख रहा है, रैप भी कर रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, तो वो इतना कामयाब नहीं हो पा रहा। तो यही है बस, जो टीम्स के साथ काम कर रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अब जो है वो नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ गई है म्यूजिशियंस के पास, तो उनके पास काम करने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। अच्छा, 2008 में 8-9 में के करीब 1-2 जवान लड़कों का डेब्यू होता है, सही है, और एक सिंगल पर्सन सोलो में एक का 2014 में डेब्यू होता है, लेकिन वो इतना जूनियर होके वो हिट कर रहा है 17-18 मिलियन। एमिवे बंटाई और यंगस्टर्स का मैं बात कर रहा हूँ। सही हो गया। तो ऐसा क्या है, क्या फ़र्क है कि हम अपने टैलेंट को देख नहीं रहे? बिल्कुल, हालांकि 28 to 30 करोड़ तो हमारी भी आवाम है, हम भी तो सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं इसमें यही बोल सकता हूँ कि क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में बिजनेस बहुत वाइड है और इंडिया में शोज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बहुत ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा है इन लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, इन लोगों से मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जो कि मैंने सोचे भी नहीं थे, और वो जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो मसाइल हैं, जैसे कि शोज़ हैं और भी बहुत सारे मसले हैं। प्रोड्यूसर्स को क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ता है, इनकम के लिए, बहुत बहुत सारे मसाइल। तो क्या कहते हैं, इंडिया में ये है कि आप छोटे छोटे जैम्स होते हैं, उन जैम्स के भी टिकट बिक रहे होते हैं। मतलब आप समझे 300 लोगों की जगह फुल पैक है वहाँ, फुल पैक। ये सब चीज़ें हो रही हैं इंडिया में आज से 10 साल पहले से, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में जब रैप आया था तो इंडिया में रैप बॉलीवुड में था, बॉलीवुड में था, ऐसे ही है ना। जो आपके ये हनी सिंह थे, रफ्तार, बादशाह, ये लोग जो हैं ये बॉलीवुड में ऑलरेडी काम कर रहे थे। इवन तो हो सकता है मशहूर ना हो, इतना पैसा ना हो, बोहेमिया ने भी इंडिया में काम किया है। बिल्कुल, तो बोहेमिया जो है वो पाकिस्तान तो नहीं आए थे, नहीं वैसे आए थे, कोक स्टूडियो करके गए, लेकिन क्या कहते हैं कोक स्टूडियो में भी पैसा मिला होगा जब ही आए थे ना। तो आर्टिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, इसलिए भी वो हो रहा है क्योंकि अच्छा दो सोर्सेज होती हैं पैसा कमाने की, एक तो आपके शोज होते हैं, दूसरा ब्रांडिंग होती है। अब जैसे कोई कमर्शियल बन रहा है, कोई बड़े लेवल की फिल्म बन रही है, तो वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है कि आप आके काम करें और पैसा कमा लें। तो ना पाकिस्तान में इतनी ब्रांडिंग होती है आर्टिस्ट के लिए, और ना ही क्या कहते हैं शोज होते हैं। शोज होते भी हैं तो ज़्यादातर आवाम पसंद करती है कि पुराने लोग आए, नए लोगों को पसंद नहीं करती। ऐसे ही है जो आपके क्या कहते हैं बड़ा शो जो होता है वो ज़्यादा राहत फ़तेह अली खान साहब का होता है, आतिफ असलम साहब का होता है, आप जितने भी पुराने लोग हैं, आपकी आपदा परवीन जो है, इन लोगों के शो देखना आवाम पसंद करती है। तो जाहिर है नए लोगों की आवाम जो है वो शोज पे नहीं आती। जनरेशन का क्या लगता है, लेकिन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह भी माशाल्लाह से भी। मैं मुझे याद है अक्टूबर में मैंने शो किया एक, वहाँ पे मैं ओपन कर रहा था शो में। उस शो में यंगस्टर्स थे और भी आर्टिस्ट थे, तैमूर बेग थे, आपने इंटरव्यू किया हुआ है तैमूर का, और उसके अलावा और भी म्यूजिशियंस थे। तो वहाँ पे माशाल्लाह से 10,000 लोग थे शो के। मैं जब स्टेज पे चढ़ा तो मैंने देखा पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। तो क्या कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यार यहाँ पर कोई भी पुराने लोग नहीं है, सब नए हैं, सारे हिप हॉप इंडस्ट्री के, सारे हिप हॉप के हैं, और वो सारी नई म्यूजिक की वेव है, जो नए लोग आए हैं, जो नया साउंड आया पाकिस्तान न्यू एरा, वो लोग हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो देख के। लेकिन होपफुली ये आगे भी चले, ये आगे भी चले तो मजा आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है और जो दूसरे जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी है। अच्छा, एआई में इतना एवोल्यूशन आ गया है। हम पहले अभी 8 महीने पहले की बात है, चैट जीपीटी आया था, आज चैट जीपीटी 4 है, उससे भी कई अच्छी चीज़ें बढ़ गई हैं।
डाली, पता नहीं कितने वेबसाइट्स आ गए एआई में। वो एक वो आया है सौरा, शायद सौरा। सौरा का आपने पढ़ा होगा। खैर आप सवाल करो। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हम जो नए जनरेशन है उनको एआई में कौन सा काम करना चाहिए एआई के ऊपर? अच्छा देखिए, नई जनरेशन को ना आप ये बता नहीं सकते कि एआई बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको ऑलरेडी पता है। हाँ, वो ऑलरेडी घुसे हुए हैं। अच्छा, इस चीज की और वो उनको हमसे अवेयरनेस है। बहुत आगे हैं। हाँ। नई जनरेशन जो है ना, जो आपका पैदा होते ही जिसके हाथ में फोन होता है, वो वाली जनरेशन एआई को लेके बहुत बहुत आगे। और एआई आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी खा रही है, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर। अच्छा, नौकरी की अगर हम बात करें, ये तो खैर अलग ही टॉपिक है, लेकिन एआई की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो ये जनरेशन, जैसे याद होगा आपको, हम जब छोटे हुए करते थे 2004, 6, 8, 10, तो हमारे हाथ में कंप्यूटर होता था और हम अपने अब्बा से तेज इस्तेमाल कर रहे होते। तो एआई भी ऐसी है। अच्छा। अभी मैं देख रहा था आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी जहाँ जहाँ एआई इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं पता, जो इतने अच्छे से मैं इस्तेमाल नहीं करता जितने अच्छे से वो चीज़ें एआई के अंदर बच्चे यूज़ कर रहे हैं जो मुझसे छोटे हैं, 4 साल 5 साल, और वो वही काम 5 मिनट में कर लेते हैं जो मैं 1 घंटे में करता हूँ। मतलब जबकि मैं खुद बच्चा हूँ अभी। चैट जीपीटी से पेपर करके आ रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो चले बहुत ना समझे, ये तो जब नया जीपीटी आया था तब की बात है। अभी तो समझे जीपीटी 4 वगैरह में ये पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सब कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता, हम फर्क भी नहीं बता सकते। जबकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 23 साल का हूँ मैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 16-17 साल के हैं, वो इतने तेज हो चुके हैं। तो जाहिर है जब वो 23 साल के होंगे तो जो कुछ हमने सीखा था, लेकिन सब्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो 23 साल तक ना इंसान सब्र सीखना का वक्त उसका आ जाता है कि वो सब्र सीख जाता है। सब्र करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कौन से आर्टिस्ट के साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो मेरा किसी भी आर्टिस्ट के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, सारे ही अच्छे हैं। बस ये है कि होता है ना, दिल लगता है यार मैं उनके साथ करता रहूं, साझा काम करता रहूं, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे इनका काम अच्छा लगता है। तो एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है हमारे पास, इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और वो मेरी नज़र में कराची के सबसे बेस्ट रैपर्स में से है। तो उसका नाम है एन अली नाम है, तो अली शुरू होता है एन से, तो उसने अपना नाम रखा हुआ है एन। वो भी माशाल्लाह से जर्मनी गया हुआ है मास्टर्स करने, तो वो आएगा तो ज़रूर म्यूज़िक वापसी स्टार्ट करेगा। और मेरी नज़र में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। उसके अलावा रेपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था मंटो के ऊपर, वो भी अच्छा चला था। तो ये सारे जो रैप इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हैं। बाकी अगर सिंगर्स की बात करें तो दानिश रूमी है। दानिश रूमी को जानते हैं? जी, दानिश रूमी है। उसके अलावा क्या कहते हैं, और मुझे ऐसे तो इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मेरा सिंगर्स के साथ उठना बैठना नहीं। अब्दुल हन्नान और भी नहीं, इन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया। ये तो वहाँ के ना इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड के हैं, उनसे मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं। अच्छा, आप म्यूज़िक से ताल्लुक़ है आपका, तो म्यूज़िक से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बीइंग अ रिलीजियस पर्सन होना कितना मुश्किल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सो कॉल्ड पीपल, ये मेरी ज़िंदगी का, भाई तुम्हारा क्या लेना देना। बिल्कुल, ये मेरी ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा सबक था। मैंने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी ना इस्लाम के ऊपर, और इस वजह से नहीं क्योंकि लोग मुझे मना करते थे म्यूज़िक बनाने से, ये बिल्कुल भी वजह नहीं थी, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मैं करूँगा। बच्चे जो हैं उनको मैंने अभी क्या एडवाइस दी है, जो करना चाहते हो करो लाइफ में, जो बुरा ना करो। बिल्कुल, बुरा होगा क्यों? क्या इंसान चाहता है किसी का बुरा करना? कोई भी इंसान नहीं चाहता किसी का बुरा। जो चोरी कर रहा है ना, उसकी भी भूख है, उसको वो भूख लग रही है इसलिए चोरी कर रहा है। अब वो बड़ी अच्छी बात है ना कि किसी सहाबी का वो है, ये किसका है कि क्या कहते हैं, जब कोई चोरी करता है तो उसका हिसाब बादशाह को देना होता है। ऐसे ही है ना कि उसका हिसाब उसके बादशाह से लिया जाए, दौर हुकूमत जिसकी हो। बिल्कुल, तो बात ये है कि क्यों चोरी कर क्यों रहा है वो, नौबत क्यों आई उसकी चोरी करने, हुक्मरान जवाब दे। तो इंसान की फितरत के अंदर हमें ये सिखाया गया है बचपन से कि इंसान की फितरत के अंदर बुराई है। अगर इंसान की फितरत के अंदर बुराई होती तो क्या कहते हैं, इंसान जो है वो मतलब फितरत के अंदर बुराई इसलिए है क्योंकि, और ऐसा भी है ना, अगर फितरत के अंदर बुराई होती तो शैतान क्यों होता? शैतान क्यों होता? वो शैतान वसवसा डालता है। वो अगर हम खुद, मैं एक्चुअली बोलना ये चाह रहा था कि हम खुद शैतान होते हैं ना, शैतान क्यों होता, मैं यही बात करने वाला था। तो
बात सारी ये है कि इंसान की फितरत में सिर्फ अच्छाई ही है। हम चाहते ही भला है, हम बुरा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें उसके जैसा बनना होता है। हसद करते हैं ना, हसद करते हैं क्योंकि हमें अपने से बेहतर दिखता है, तो वो शैतान वसवसा डालता है। बाय डिफॉल्ट हम इतने बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, हमें तो अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है ना इधर, तो हम कैसे बुरे हो सकते हैं? हम तो अच्छे हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। तो खैर, म्यूजिक के ऊपर जब क्या कहते हैं, इस्लाम के ऊपर जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी। वो ये थी कि क्या कहते हैं, जो कुरान है ना, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए भेजा। वो और हर इंसान के लिए, बिल्कुल, वो हर इंसान के लिए राह हिदायत है। बेशक, वो इंसान जैसा भी हो, जैसा भी हो। बोलते हैं ना कि 99 इंसान ने कत्ल किए हुए थे, फिर उसके बाद तौबा मांग ली। वो तो रहीम है ना, वो तो बेशक बेशक रहमान है, बेशक, तो वो तो माफ कर देगा। वो तो उसकी मर्जी है ना। हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाला ये बुरा है वो बुरा है? तो हमें इस चीज से निकलना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे घरों के अंदर कुरान के ऊपर मट्टी सजने लग गई है, हमने खोलना बंद कर दिया है कुरान को, तो मैं चाहता हूँ कि लोग असल हिदायत का दरवाजा ही बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम इन सब मसलों में पड़े हुए। कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है जो कि आप आज भी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज के लोगों की ही बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी, ऐसा मौजज़ा है कुरान पाक। बेशक जिन चीजों को हमने मसला बनाया हुआ है वो मसला है भी नहीं। कुरान में जो असल मसला है ना, सारा कुरान तो तौहीद के ऊपर है कि तुम मुझे भूल जाते हो, तौहीद के ऊपर, तुम दूसरों से मांग लेते हो, तुम मुझे भूल जाते हो, बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली, तो ये है मसला। तो यही बातें बस हमें समझनी है कि हमने क्या कहते हैं अपने खुदा को समझना है। तो जिस दिन हमने अपना खुदा को समझ लिया, सारे मसले खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाहर की कुव्वत इनका साथ दे रही है, बाहर का इनका वो एजेंडा है, ऐसी बातें चलती हैं औरत मार्च के हवाले से, उनके साथ में LGBTQ आ जाता है। तो ये इसको क्या कि बाहर की साजिश है या हमारे ही काम है? ये अचानक बिल पास हो जाता है। अच्छा, इसको बड़ा ना क्या कहते हैं, एक खतरनाक शक्ल दी जाती है फेमिनिज्म को। शुरुआत अगर हम फेमिनिज्म की देखें ना, तो ये वाकई में एक वो क्या कहते हैं काम की मूवमेंट थी, जिसके अंदर ख़वातीन को जो हुकूक नहीं मिलते थे, जैसे कि गाड़ी, अभी सऊदी अरब में ये मसला था कि ख़वातीन गाड़ी नहीं चला सकती, तो फेमिनिज्म की मूवमेंट जो हुई उसके थ्रू ये मसला हल हुआ। इसी तरीके से हमारे पास एक बड़ी अच्छी डायरेक्टर है, आप शायद जानते हो उनको, शर्मीन उबैद नाम है। शर्मीन उबैद, तो वो डायरेक्टर हैं, उनकी एक शायद मूवी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ वो ही डॉक्यूमेंट्री है जिसकी वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। तो उनका सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये दिखा दिया था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में ख़वातीन है वो एसिड अटैक्स का शिकार है। जो एसिड अटैक्स होता है आपके, कोई लड़की पसंद है किसी लड़के को, अब उसने किसी और के साथ घर वालों ने शादी करा दी, वो ले आके उसने तेजाब मार दिया। तो इस तरह के जो किस्से थे उनके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा, और वो पूरी दुनिया ने देखी कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब लोगों ने ये बोला कि इसकी एक गलत इमेज जा रही, लेकिन ये भी तो देखे ना कि ये गलत इमेज है पाकिस्तान की, ऑलरेडी है, ये हो रहा है पाकिस्तान, और इसको रोका जाए। इसको आज भी हो रहा होगा। तो इस तरीके के कुछ चंद मसाइल थे पाकिस्तान में जिनकी वजह से ये मूवमेंट पाकिस्तान है। समझ रहे बात को? तो ये मूवमेंट जब पाकिस्तान आई तो क्या कहते हैं, इसने एक अजीब ही रूप ले लिया। जाहिर है अब जो चीज़ बाहर से आई है उसका एक कुछ भी रूप बन सकता है। इसमें फिर LGBTQ भी आ गए, सारे आ गए। अब लोगों को नहीं पसंद, लेकिन अगर किसी शख्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको उसका हक नहीं मिल रहा, तो हम उसको गाली तो नहीं दे सकते। कम अज़ कम कोशिश करें, उनको डिस्कस मत करें। अगर आपको पसंद नहीं है आप डिस्कस मत करें। चलें जी, वह आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत अच्छा लगा। आखिरी के 2 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, और एक रैपिड फायर टाइप का सवाल है, तो उसमें मैं आपको नाम देता जाऊंगा। अगर आप एक नाम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उसके कंपैरिजन में दूसरे नाम आते जाएंगे। सही हो गया। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तला अंजुम या तला यूनुस? ओए होए, तला अंजुम। तला अंजुम। तला अंजुम या JJ47? तला अंजुम। तला अंजुम या डिवाइन? तला अंजुम। तला अंजुम या फारिस शफी? ओए होए, फारिस शफी ने इतना म्यूजिक नहीं फेंका, इसलिए तला अंजुम। तला अंजुम। तला अंजुम या एमिवे बंटाई? ओए होए 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 होए। अच्छा, एक पीछे चलते हैं, मैंने फारिस शफी चूज कर लिया। अच्छा, फारिस शफी ले लिया। चलो, फारिस शफी या एमिवे बंटाई? फारिस शफी। फारिस शफी या नेजी दब्बा?
ओए होए, नेजी दबा तो इन्वेंटर हैं यहाँ देसी हिप हॉप के। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, फारिश शफी। फारिश शफी या रैप डीमन? फारिश शफी। फारिश शफी आज के विनर हैं। फारिश शफी जीत गए, मेरी लिस्ट भी खत्म हो गई। अच्छा, आखिर में कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें आप? पब्लिक सर्विस नए नौजवानों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को। मैं बस ये कहना पसंद करूँगा कि जो लोग भी ख्वाब देखा है जिन्होंने कुछ बनने का, मैं कैमरे में देख के बोलूँगा, ठीक है, जो लोग जिसने भी ख्वाब देखा है कुछ बनने का, वो कभी भी ख्वाब मारना नहीं। जो भी करना चाहते हो ज़िंदगी में उसके लिए कोशिश करते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पूरा करो, फोर्स नहीं कर रहा, तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसकी कोशिश करते रहो, एक दिन वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला चाहता होगा, अल्लाह ताला ने आपको देखा होगा कि आपके अंदर वो ताकत है, तो वो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। और अगर कामयाब नहीं भी हुए, अगर कामयाब नहीं भी हुए तो मुस्कुराते हुए मरोगे एक दिन। पछतावा नहीं रहेगा कि यार मैं किया नहीं, मैंने बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। तो बस यही है, यही बोलूँगा कि जो करना चाहते हो भाई वो करो। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाब माने हमारे साथ मौजूद थे। आप रैपर हैं, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, स्टोरी राइटर हैं। आप उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, डेली लाइफ रूटीन, नापसंद और एजुकेशन के हवाले से भी बात की हमने, कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से भी बात की। बहुत मज़ा आया। आप आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। मुझे और मुनाब माने को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।